ये भीम आर्मी बिहार की टीम, बिहार प्रदेश अध्यक्ष गोविंद पासवान जी, सतीश रजक जी और अबूजर भाई, ये लोग आज पहुंचे हैं दिल्ली के किरारी विधानसभा में। किरारी विधानसभा के प्रेम नगर में रविंदर पासवान जी के घर में उनके साथ मारपीट हुआ और क्या क्या हुआ वो खुद बताएंगे। बताइए क्या क्या हुआ आपके साथ। मेरे साथ ये 12 तारीख को बहुत बड़ा अन्याय हुआ। मैं अपने प्लाट पर बैठा हुआ था साफ उफ करके और हाथ मुंह धो के, और जैसे ही सोचा था कि मास्क लगाऊंगा, उसी में निजी गाड़ी से विशाल तिवारी 5 पुलिस वाला के साथ आया और ज़बरदस्ती है जब मुझे और मेरे बेटे को उठा के ले गया। मोबाइल छीन ली। बेटे ने फ़ोन करना चाहा तो मोबाइल छीन लिया। मेरा पोता 12वीं में पढ़ता है, उसकी भी मोबाइल छीन लिया। पोता इतना तक कहता था कि जी सर मेरी पढ़ाई का ख़राब हो जाएगा, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी नहीं माना। थाने में ले गया, थाने में बैठाए रखा और थाने में ले जाके मेरे बेटे को इतना मारा जो गैस होता है ऑक्सीजन वाला, उसके दोनों तरफ से दबा दिया। 2 पुलिस हाथ पकड़ा, 2 पुलिस पैर पकड़ा, इतना मारा इतना मारा कि ये इसको जब चिल्लाता था तो हम लोगों को हालत ख़राब हो रही थी। कह रहा था कि कंप्लेन वापस ले लो, प्लाट छोड़ दो इस तरह करता रहा। सर हम कैसे, हमने गांव से ज़मीन बेच के लाया था, ज़मीन खरीदा, यहाँ पर कुछ पैसे अब भी है जो ब्याज पर 7-8 लाख रुपए ब्याज पर लेके हमने ज़मीन खरीदा था। वो कहता तुम प्लाट छोड़ दो, समझ गए ने। वो पुलिस वाला से पैसे, उसने दूसरी पार्टी से पैसे खा रखा है। उसमें एक है महेश, उसके पिता का नाम कुंजीलाल है, एक है धर्मेंद्र, एक है विनोद गिरी और एक है पुष्पा औरत। ये है जो 100 नंबर झूठ मूठ को करके और मुझे उठवाती है और पिटवाती है। मेरे बेटे को मारने पीटने के बाद पेशाब पिलाया और मुझे जो बेटे के सामने मुझे नंगा किया। पुलिस वाला ने बोला कागज खाली प्लाट कर दे, नहीं किया तो ऐसे ही बुला बुला के मरवा दूंगा। हमें क्या लगेगा, 4 बटन तोड़ूंगा और सीधे मार दूंगा, कहूँगा मेरी पिस्तौल छीनने की कोशिश किया था, इसलिए हमने इनकाउंटर कर दिया। मारा था पैर में लेकिन लग गया सीने में। इस तरह धमकी देता है, बोलता है कि तू प्लाट छोड़ दे, खाली कर दे, न तो तू मरेगा। तेरी उम्र क्या है? हमने कहा 62 साल। बोलता है अब कितना तू जिंदा रहेगा, कितना दिन जिंदा रहेगा, अब मरना है कि प्लाट छोड़ना है। इस तरह धमकी दिया है। और वो हमारी पूरी परिवार, मेरे बेटे एक दिन है जो इतना गोली खा लिया, टेंशन में आके इतना गोली खा लिया कि पापा मैं जिंदा नहीं रहूँगा, समझिए ना। तो ये रविंदर पासवान जी हैं। तो ये पीड़ित परिवार से मिलने के लिए भीम आर्मी बिहार की टीम अभी चंद्रशेखर भाई से मिलने के लिए एक मीटिंग था, उसमें ये आ रखे थे। तो इनको जब पता चला तो इन्होंने पीड़ित परिवार से मिलने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो चलिए हम थोड़ा गोविंद जी से बात करते हैं कि क्या है मैटर है, बताइए सर। हमें जानकारी मिला सोशल मीडिया के माध्यम से कि इनके साथ अत्याचार यहाँ पर हो रहा है और हम अपनी टीम के साथ यहाँ संज्ञान लेने के लिए पहुँचे। और ये जानकर बहुत हैरानी हुआ कि इसी दिल्ली में जहाँ पूरे देश के सांसद बैठते हैं, बिहार से चुने हुए सांसद यहाँ आकर बैठते हैं और बिहार से आए हुए नालंदा जिला के रहने वाले रविंदर पासवान जी के साथ अत्याचार हो रहा है। उन्होंने संपर्क भी किया, बाकायदा उन्होंने सभी को चिट्ठी भी लिखा हुआ है, सभी जगह कागज पहुँचाया हुआ। आप देखिए सभी जगह ये गया, लेकिन वहाँ से इन्हें निराशा हाथ लगा। और भीम आर्मी जैसा कि अपने नाम के लिए और अपने काम के लिए पहचानी जाती है, हमारे जाने के बाद यहाँ दिल्ली की टीम प्रदेश अध्यक्ष महोदय हिमांशु वाल्मीकि जी खुद आएंगे और इस घटना पर संज्ञान लेंगे। और अगर हमें दोबारा भी आना पड़ा इन्हें न्याय दिलाने के लिए तो बिहार से चलकर हम फिर आएंगे। ऐसे विश्वास दिलाया गया है, हमें दिल्ली की टीम ने विश्वास दिलवाया है कि बहुत जल्द इस घटना का वो संज्ञान लेने वाले हैं। जो भी आरोपी या जो भी इनके साथ अत्याचार कर रहे हैं पुलिस अधिकारी, उनके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन होगा। तो सर ये जैसे चिराग पासवान जी के पास भी गए थे आप और उदित राज जी के पास भी गए थे, क्या बोले उन्होंने? उदित राज जी क्या बोले? उदित राज जी बोले भाई तुम हमारे संगठन में तो हो नहीं, अच्छा, समझ गए ने, संगठन चलती है पैसे से। अब कुछ आर्थिक है जो यहाँ का। हमने कहा सर वैसा है, अभी तो मेरे पास कुछ पैसे है नहीं, अगर मेरा काम हो जाता तो मैं संगठन के लिए कुछ सहयोग करूँगा, समझ गए ने। फिर बोला जाओ तुम।
मैं फिर वहाँ से निराश हो गए चला। चिराग पासवान के पास गए तो क्या बोले? चिराग पासवान के पास गए तो वो सारी वो था भीड़ भाड़ हुआ पड़ा था, तो उन्होंने है जो वहाँ जो लेटर बनाता है, एक है जो लेटर वो पुलिस कमिश्नर को लिखा है भैया ने, लेकिन उससे पहले भी लिखा था पुलिस कमिश्नर को, लेकिन उसमें भी कोई इंसाफ मुझे मिला नहीं है, न कोई कार्रवाई हुई पुलिस के खिलाफ, कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। तो उन चिराग पासवान के ऑफिस से कोई फ़ोन वगैरह कुछ नहीं आया? कहीं से कोई फ़ोन नहीं आया, न कुछ आया कहीं से। अच्छा, और किनके पास गए थे जैसे? भाई कई बीजेपी वालों के पास भी गया था कि बीजेपी की सरकार है तो हो सकता है क्योंकि बीजेपी यहाँ का जो सांसद है वो हाँ यहाँ का जो सांसद है वो दलित समाज से हंसराज हंस। हंसराज हंस जी के पास है जो कल गया था मेरा बेटा। अच्छा। समझिए ने, मैं थोड़ा सा तबीयत खराब था, दवाई खाया हुआ था, तो मेरा बेटा गया, तो उन्होंने बोला कि वैसा है कल ज़मीन के कागज़ लेके आओ, मुझे क्या मालूम कि तुम्हारा ज़मीन है। अच्छा। और उन्होंने आश्वासन दिया कि कल है जो 1-2 दिन में आओ सारा डॉक्यूमेंट लेके, तो उनका पीए तब हंसराज से मिला देंगे। अब हंसराज क्या करेंगे मदद, ये तो उनसे मिलने से पता लगेगा। जी। हमारे साथ अबूजर भाई हैं, ये दिखाएंगे कि मतलब सर क्या कहेंगे, बताइए इस पे। सबसे पहली बात ये है कि इस दिल्ली में जो है हमारे बिहार के 40 सांसद आकर के रहते हैं, जी जी बिल्कुल। और इसी दिल्ली में हमारे समाज से जो है वीरेंद्र जी यहाँ पर आकर के रहते हैं, और इनके साथ अत्याचार होता है, और इस अत्याचार को ये लेकर के बिहार के उन सांसदों के पास जाते हैं जो आरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इनकी कोई मदद नहीं की जाती है। भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष जी के पास ये इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचती है कि हमारे समाज के आदमी के साथ ये अत्याचार हो रहा है। वो फौरन इस बात को एक्शन लेकर के यहाँ पर पहुंचते हैं, और दिल्ली टीम से हमने संपर्क साधा है। दिल्ली टीम आज किसी घटना पर गई हुई है, उस घटना का संज्ञान ले रही है, वो भी घटना निंदनीय है, और दिल्ली टीम ने हमें ये आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर पुलिस हो चाहे कोई अदर आदमी हो जो इनके साथ अत्याचार कर रहा है, उनके खिलाफ हम बहुत जल्द एक्शन ले लेंगे। उनके खिलाफ अगर पुलिस कोई अत्याचार कर रहा है तो हम उन्हें उसे सस्पेंड करवाने का भी काम करेंगे। हिमांशु वाल्मीकि जी ने भी ये आश्वासन दिया है, यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष हैं तिरुलोक जी, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है, और हमने इनको ये आश्वासन दे दिया है कि अगर हमारी दिल्ली की टीम नहीं आती है, हमें बिहार से फिर रिटर्न आना पड़े, लेकिन हम रिटर्न आकर के आपका काम करवाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है, आप ये समझिए। और हमारे साथ ये सतीश राजक जी है। सर ये कह रहे हैं कि जब चिराग जी के पास हम गए थे तो 2-3 महीने से हमें घुमा रहे हैं, कभी फ़ोन नहीं आया, क्योंकि वो एनडीए के गवर्नमेंट में भी है, तो उनका इतना फ़र्ज बनता था कम से कम एक फ़ोन घुमाते। तो क्या कहेंगे ऐसे सांसद के लिए? देखिए, उनके पास अपने समाज के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है, और उन्होंने अपना समाज, अगर उनको अपना समाज से इतना ही प्यार होता तो वो इस मामले के लिए अभी तक जो भी सहायता बनता वो कर देते, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो बस सिर्फ खाना पूर्ति करने का काम किए और कुछ भी नहीं किए। सर आप पशुपति पारस के जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस घटना को साफ समझ सकते हैं कि जब अत्याचार होता है दलित समाज के साथ, बिहार के लोगों के साथ जो बाहर आके रहते हैं, तो कोई भी सांसद विधायक इनकी मदद नहीं करता है। शायद इसीलिए बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने भीम आर्मी का निर्माण किया है कि जहां सभी नेता या फिर जो भी पार्टियां हैं जो काम नहीं कर पाती हैं, वो काम भीम आर्मी करती है, और समाज की लड़ाई में भीम आर्मी सबसे आगे है और सबसे पहले है। और सभी लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भले ही हमें विधानसभा चुनाव में उस अनुपात में वोट ना मिला हो, लेकिन समाज की लड़ाई में सबसे आगे हम ही रहते हैं। और आप देख सकते हैं और कि रविंद्र पासवान जी की सहायता करने वाला आज कोई नहीं है। इसके बावजूद भीम आर्मी बिहार प्रदेश और दिल्ली प्रदेश दोनों इनके साथ खड़ी है। अगर ज़रूरत पड़े तो ट्रेनें भरकर बिहार से भी लोग यहाँ आएंगे और यहाँ पर घेराव किया जाएगा। या संसद का घेराव करना हो या फिर पुलिस अधिकारियों का घेराव करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। जय भीम। जय भीम। बहुत बहुत